तो देखिए इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसेप्ट को ले सकते हैं। इसकी मदद से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो फील्ड लाइन कंसेप्ट है आया कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था जिसको न्यूटन ने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू समझाया था। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने जब ये पूछा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्टों के बीच में आखिरकार क्यों एक्ट होता है, क्यों लगता है, तो इसका जवाब देने के लिए माइकल फेरेडे और आइंस्टाइन ने अपनी अपनी थ्योरी रखी, जिसमें माइकल फेरेडे ने फील्ड लाइन कंसेप्ट को बताया। इसका मतलब दो ऑब्जेक्टों के बीच में कुछ फील्ड क्रिएट हो जाता है और ये फील्ड जो है आपका आखिरकार किसी भी फोर्स का एक कारण बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोई भी चाहे फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो माइकल फेरेडे की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो चार्जेस के बीच, दो मैग्नेट के बीच, या फिर आपके दो मैग्नेटिक मटेरियल या दो ऑब्जेक्टों के बीच, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो, उनके बीच हमेशा एक फील्ड क्रिएट होता है। इस फील्ड के द्वारा ही वो फोर्स जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले, जैसे कि आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, तो वैसे ही कुछ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा द इमेजिनरी लाइन बट दे रिप्रेजेंट रियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये जो है आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन इनके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रियल रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनको इमेजिनरी लाइन माना जाता है, लेकिन इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है वो रियल होता है। तो आखिरकार हम डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनको अपनी आंखों से देखेंगे भी। अब आप कहेंगे कि ये इमेजिनरी लाइन है, लेकिन क्या हम इनको देख सकते हैं? हाँ, हम हूबहू वैसे तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ कैसे लाइंस बनती हैं तो इस फॉर्मेशन को हम जरूर देख सकते हैं। तो मैं अगली वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके बारे में अगर हम प्रॉपर्टीज को जानेंगे तो मुझे एक दो डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे भी देने पड़ेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो समझेंगे जरा आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आपकी हमेशा अनरियल लाइन होती है, लेकिन इनके द्वारा जो फील्ड है वो रियल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लाइन जो है हमेशा, मान लीजिए सपोज डेट ये मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। इसका मतलब ये सपोज डेट अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस, या जिन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में चलती हैं, जैसे कि आपने मैग्नेट में भी इसको देखा था। तो देखिए ये पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ चलेंगी, ठीक है। और हमेशा अगर हम यहाँ पे ये जानना चाहें कि इनका डायरेक्शन क्या है, मतलब जो आपका फोर्स एक्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, तो हम किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट जो है हमें यहाँ पे इस फोर्स का डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। सपोज डेट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब है अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा या कोई और पाथ पकड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दें, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सपोज डेट ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये वाला जो आपका चार्ज है इसका जाने का जो डायरेक्शन है वो एक टेंजेंशियल पाथ होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस टाइप में, ये ना तो इसके पास जाएगा ना इसके पास जाएगा, ये इसे टच करता हुआ निकल जाएगा। तो याद रखेंगे किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करके उस पॉइंट पे हम फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस का डायरेक्शन या इस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है, किसी रीजन से जितनी क्वांटिटी में ये लाइंस पास होती हैं, ये लाइंस हमेशा नॉर्मली पास होती हैं किसी भी रीजन से। सपोज डेट मेरे पास ये चार्ज है और इस चार्ज के थ्रू कुछ फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं, जो कि ये सपोज डेट पॉजिटिव
चार्ज है तो इससे कुछ लाइन जो है निकलेंगी। और सपोज डेट ये मैंने कोई इमेजिनरी सरफेसेस बना लिए हैं, ये सरफेस ए है, सरफेस बी है, तो इससे निकलने वाली लाइन जो है आपकी वो 3 है, तो इसका मतलब इसका 3 फ्लक्स होगा। और इससे निकलने वाली केवल एक ही लाइन है, तो इसका फ्लक्स 1 यूनिट होगा। तो ये फ्लक्स के बारे में आप अगली वीडियो में काफी डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब जरा हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। ये लाइन जो है आपकी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं। अब जैसे कि आपने मैग्नेट में देखा था, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पे खत्म होती है। तो इसका मतलब आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता हुआ मानेंगे, जबकि नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे साउथ पोल की तरह बिहेव करता मानेंगे। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है नो टू लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब कभी भी दो फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बिकॉज इफ दे डू सो देन, अगर वो ऐसा करती हैं तो देन दे रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब देखिए कभी भी दो लाइन आपकी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सपोज डेट मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव, तो ये आपका यहाँ से ये फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव की साइड चलेंगी। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो सपोज डेट कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट होगा, पॉजिटिव से चलती है, नेगेटिव की तरफ निकलती हैं। तो ऐसे मान लीजिए ये आपकी कुछ फोर्स ऑफ फील्ड लाइन से, आप सपोज डेट एक लाइन और है जो आपकी इसे इंटरसेक्ट करती हुई निकलती है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहूं, टेंजेंट बनाना चाहूं, तो दो टेंजेंट मुझे मिल जाएंगे। एक तो ये जो कि इस लाइन के थ्रू है, एक ये वाला डायरेक्शन, ये वाला टेंजेंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दो डायरेक्शन होंगे फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस के, मतलब दो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉन होंगे। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम कोई क्यू चार्ज रख दें तो ये क्यू चार्ज जो है केवल एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा, या तो वो इस पाथ पे भागेगा या फिर वो इस पाथ पे जाएगा, उसे किसी भी एक पाथ के अकॉर्डिंग फोर्स मिलेगा। तो हमेशा याद रखेंगे कभी भी दो फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती हैं तो इससे हमें पता चलता है कि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होंगे फोर्स के, जो कि इम्पॉसिबल है। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी समझेंगे, इन रीजन वेयर लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर, जहां पे लाइन ज्यादा क्लोजर होती हैं, देन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो वहां इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। वेयर एज द रीजन वेयर द लाइन आर फार्दर अपार्ट देन फील्ड इज वीकर। तो याद रखेंगे जब फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस काफी क्लोजर होती हैं तो उस फील्ड में, उस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। लेकिन जब मैं कहूं कि ये आपकी फार अपार्ट हो जाती हैं, काफी दूर हो जाती हैं, तो फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी, इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे आप, तो हमेशा याद रखेंगे। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसमें हम देखेंगे द लाइन डू नॉट पासिस थ्रू द कंडक्टर। ये लाइन जो है कंडक्टर के अंदर पास नहीं कर पाती या कंडक्टर के अंदर नहीं जा पाती। तो इंडिकेटेड डेट, इससे हमें दिस इंडिकेट डेट, तो इससे हमें यह पता चलता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई चार्ज है, ये कोई आपका कंडक्टर है, कोई कंडक्टर सीट है, तो यहां से आपका क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज किसी कंडक्टर के पास में जाएगा तो आपको पता है चार्ज रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये चार्ज जो है आपका पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। इसका मतलब चार्ज कुछ इस टाइप में था, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ थे, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ थे, ऐसे यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ थे। तो लेकिन ऐसा होते ही जैसे ही इसे किसी चार्ज के पास रखा गया तो जितने भी आपके नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक डायरेक्शन में आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के अलोंग आएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है इसे फार अवे हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे आपकी ये फील्ड लाइंस इसे क्रॉस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये लाइन जो है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में चलती हैं और जो पॉजिटिव से यहाँ खुद इसके आसपास एक दूसरा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, लेकिन लाइन इसके पास नहीं हो पाएंगी। तो इस
प्रॉपर्टी का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो हम जरा इसे अपनी आंखों से देखेंगे कि लाइन आखिरकार किसी कंडक्टर के अंदर क्यों पास नहीं हो पाती। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी को हम दो डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा समझेंगे। तो पहला हमारा जो डेमो होगा उसमें हम देखेंगे हमारे पास ये चार चीज़ें होंगी, दो मोबाइल फ़ोन है, एक स्टील कंटेनर है और दूसरा आपका प्लास्टिक कंटेनर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी एक मोबाइल को इस कंटेनर के अंदर बंद करूँगा, पहले प्लास्टिक के अंदर फिर स्टील के अंदर। तो फिर उसके बाद हम ये देखेंगे, क्योंकि जब मैं इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन को इसका नंबर डायल करूँगा तो इस मोबाइल से एक ईएम वेव निकलेगी। ये ईएम वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो सिग्नल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने साथ लेकर चलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को भी। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे ही फोन किया जाएगा अगर वो प्लास्टिक कंटेनर में, तो प्लास्टिक कंटेनर आपका एक मेटल नहीं है, एक कंडक्टर नहीं है, तो इसके अंदर वो सिग्नल जो है कैरी होगा, मतलब पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे मेटल स्टील कंटेनर के अंदर रखूंगा तो स्टील जो कंटेनर है हमारे पास, जो कि एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ देखना ज़रूरी होगा क्या इसके अंदर भी ये फ़ोन जो है आपका मतलब जो सिग्नल जो है पहुंच पाएगा या नहीं। तो देखते हैं, काफ़ी अच्छा डेमो होगा और इसके बाद इससे भी अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा, तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए मैं पहले एक मोबाइल को इस कंटेनर के अंदर रख देता हूं जो कि प्लास्टिक कंटेनर है, और इसके जो इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद अब इसको जरा हम इसका जो नंबर है उसको डायल करते हैं और देखते हैं क्या ये सिग्नल जो है इसके अंदर पहुंच पाएगा। तो देखिए इसके अंदर इसका जो सिग्नल है वो पहुंच पाया है। अब ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये अब हम इसे कंडक्टर के अंदर भी रख के देखेंगे और ये देखेंगे क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पाएंगी या नहीं। तो देखिए मैं इसे इसके अंदर अब इंसर्ट कर देता हूं और ज़रा नंबर को वापस हम डायल करेंगे और देखेंगे क्या इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रियल में ज़ीरो होती है या फिर बस किताबों में ही हमें पढ़ाया जाता है। तो देखते हैं किताबों की कितनी बातें सच होंगी। तो अभी तक तो कोई सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है, देखते हैं क्या होगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो देखा आपने यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा किसी भी आपका जो मेटलिक कंटेनर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़ीरो होता है, तो ये बात सही है। अब ज़रा हम इसे दूसरे डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा देखेंगे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे पास है एक मेटलिक केस और यहाँ पे जिसे हम फैराडे केस भी कह सकते हैं। तो ये फैराडे केस जो है हमारे पास, तो ये एक आपका आयरन का बना है, तो इसका मतलब ये एक कंडक्टर है। तो अब ये है मेरे पास चार्ज जनरेटर जो चार्ज क्रिएट करेगा। तो चार्ज जनरेटर को ज़रा हम ऑन कर लेते हैं। तो चार्ज जनरेटर देखिए मैंने ऑन कर लिया। तो चार्ज जनरेटर ऑन करने के बाद अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी दूर तक होगा। शायद देखिए आप देख पा रहे हैं लाइट को ग्लो होते हुए। तो देखिए, तो आप अब देख पाएंगे इसके अंदर ये लाइट जो है ग्लो नहीं होगी, जबकि मैं इसके काफ़ी पास लाके रख रहा हूँ, लेकिन लाइट का इसके अंदर ग्लो नहीं होगी। अगर लाइट है तो मैं अगर ये देखूँ इसके बाहर काफ़ी ज़्यादा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए यहाँ भी ये लाइट ग्लो हो रही है। लेकिन अगर मैं इसे इस
कंडक्टर के अंदर इसको इंसर्ट कर दूं तो क्या ये लाइट जो आपकी लाइट है ग्लो हो पाएगी? तो देखिए मैं इसे इस मेटलिक केस के अंदर रख देता हूं। तो देखिए मेटलिक केस के अंदर मैंने रखा, लेकिन ये जो है आपका लाइट ग्लो नहीं हो पा रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मेटल के किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो हमेशा याद रखेंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर जा सकती। तो देखिए इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले